जैसे ही मानस, हमारा जिज्ञासु यात्री, उस घने जंगल में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि हर पेड़, हर पत्ता मानो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वो मंदिर के करीब पहुंचता है और मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी, रहस्यमयी हवा का झोंका महसूस होता है। मंदिर के भीतर मानस को दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह दिखाई देते हैं, जो उसे एक पुरानी कहानी की ओर इशारा करते हैं। फिर उसकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है जो पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई है। मानस मूर्ति के पास जाता है और उसे एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसके पन्नों पर कुछ अजीबोगरीब लिखावट है। जैसे ही वो पुस्तक को छूता है, मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है और एक नई दुनिया उसके सामने खुलती है। जब मानस उस प्राचीन पुस्तक को पढ़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि इस मंदिर का रहस्य सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं है। पुस्तक में लिखा है कि इस मूर्ति से जुड़ा एक प्राचीन मंत्र है, जो केवल उस व्यक्ति को पता चलता है जो इसे सच्चे मन से जानना चाहता है। मानस की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वो पुस्तक को आगे पढ़ता है, उसे मंदिर के अंदर छुपी हुई कई और रहस्यमयी चीजों का पता चलता है। उसे लगता है कि मूर्ति के पास से निकलने वाली ऊर्जा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। एक रात जब मानस मंदिर में अकेला होता है, तो उसे उस मूर्ति के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो महसूस करता है कि जैसे मूर्ति खुद उससे बात कर रही है। इन आवाजों के जरिए मानस को मंदिर के और भी गहरे रहस्यों का पता चलता है और वो समझ पाता है कि इस मंदिर की कहानी उससे जुड़ी हुई है। मानस की जिज्ञासा अब और भी बढ़ती जा रही है। वो समझता है कि इस मंदिर का रहस्य केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी शक्ति छुपी हुई है। एक रात जब मानस मंदिर के भीतर अकेला होता है, तो उसे उस पुस्तक के पन्नों पर एक विशेष मंत्र दिखाई देता है। उस मंत्र को पढ़ते ही मंदिर की दीवारों पर हल्की सी रोशनी फैलने लगती है और मानस को ऐसा लगता है मानो मूर्ति उसकी तरफ देख रही हो। तभी उस मंदिर में एक अजीब सा वातावरण बन जाता है। मानस को महसूस होता है कि वो किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वहाँ उसे कई छुपी हुई तस्वीरें और प्रतीक मिलते हैं, जो उसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जैसे मानस मंदिर के भीतर आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि हर कदम पर वो एक नए रहस्य को उजागर कर रहा है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक उसे प्राचीन सभ्यताओं की याद दिलाते हैं और हर संकेत उसे इस रहस्य के और नजदीक ले जाता है। एक रात मानस को मंदिर के भीतर एक छुपा हुआ कमरा मिलता है, जिसमें बहुत सारी पुरानी कलाकृतियां और एक विशेष तालिका होती है। उस तालिका पर लिखा होता है कि इस मंदिर का असली रहस्य एक प्राचीन दैवी शक्ति से जुड़ा है, जो समय समय पर चुनिंदा लोगों को अपनी शक्ति देता है। मानस को समझ आता है कि इस मंदिर का रहस्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्ति है, जो उसे और भी बड़े मकसद के लिए चुन रही है। मानस के लिए हर गुजरता दिन इस मंदिर में एक नई खोज लेकर आता है। जैसे जैसे वो पुस्तक के रहस्यों को समझता है, उसे एहसास होता है कि इस मंदिर की शक्ति केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये उसके अपने जीवन से भी गहरी तरह जुड़ी हुई है। एक रात जब मानस मंदिर के गर्भगृह में ध्यान लगाता है, तब उसे एक दिव्य दर्शन होता है। उस दर्शन में उसे पता चलता है कि इस मंदिर का सच एक नए आरंभ का प्रतीक है। मूर्ति की आंखों से निकलती रोशनी मानस को ये बताती है कि वो इस रहस्य को उजागर करने के लिए चुना गया है। अब मानस को समझ आता है कि उसकी यात्रा केवल खुद को जानने की नहीं, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की भी है। जब मानस मंदिर से बाहर आता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ जो रहस्य जुड़ा है, वो केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर कदम रखता है, उसे अचानक एक रहस्यमयी संदेश मिलता है, जो उसे बताता है कि इस ज्ञान का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। वो संदेश उसे इशारा करता है कि उसे और भी गहरे रहस्यों की खोज करनी होगी और उसे एक नए मिशन पर निकलना होगा। यही संदेश कहानी के दूसरे भाग की शुरुआत बनता है, जहां मानस को एक नए रहस्य की ओर कदम बढ़ाना होगा।